सास का पाठ, बहू की मुश्किलें। रात का समय था। पूरे घर में चुप्प थी। केवल रसोई से आती चम्मच की आवाज और बर्तन धोने की हलचल सुनाई दे रही थी। घर में एक ऐसी अदृश्य दीवार थी जो सास और बहू के बीच खड़ी थी, और यह दीवार समय के साथ और भी मजबूत होती जा रही थी। अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि जल्द ही एक खुशखबरी आने वाली है जो आपके दिल को छू लेगी। आपके हर सपने को पूरा करने में हम हमेशा आपके साथ हैं। कहानी की शुरुआत। किरण की शादी को अभी 1 साल ही हुआ था। वह अपने पति रमन और सास सुमित्रा के साथ एक छोटे से शहर में रहती थी। किरण एक सामान्य लड़की थी जो पढ़ाई में औसत थी, लेकिन घर के कामों में काफी माहिर थी। रमन के घर में यह उसकी पहली शादी थी, जबकि सुमित्रा के लिए यह उनका दूसरा अनुभव था। पहले बेटे की शादी में भी वही अड़चनें आई थीं, परंतु रमन की शादी में सब कुछ ठीक था, या ऐसा माना जाता था। शादी के कुछ समय बाद किरण को यह समझ में आने लगा कि उसके सास ससुर का प्यार उतना बेझिझक नहीं था जितना वह पहले सोचती थी। सुमित्रा बहू के लिए सख्त थीं, उनका हर कदम, हर विचार एक गहरी परीक्षा से गुजरता था। घर के छोटे से काम से लेकर बड़े फैसले तक सुमित्रा की राय की अहमियत थी। किरण को यह सब बहुत समझ में नहीं आता था। वह चाहती थी कि सास को प्यार से समझाकर बताने की कोशिश की जाए, परंतु सुमित्रा ने उसे सिखाया था कि तुम्हें सिर्फ काम करना है और किसी से कुछ नहीं पूछना है। एक और परीक्षा। एक दिन किरण को सुमित्रा से एक और कड़ा पाठ मिला। सुबह के समय जब वह रसोई में चाय बना रही थी, सुमित्रा ने आकर उससे कहा, किरण, इस चाय में हल्दी क्यों डाली है? तुम कभी इसे बिना हल्दी के बना सकती हो। किरण ने जवाब दिया, मम्मी जी, हल्दी में सेहत के लाभ होते हैं, तो मैंने इसे डाला था। सुमित्रा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुमसे बेहतर तो वो बुआ होती जो बिना बोले ही समझ जाती थी। तुम्हें सिखाने में मुझे हमेशा कठिनाई होती है। यह सुनकर किरण के दिल में चुभन हुई। वह समझ नहीं पाई कि एक छोटे से काम में भी उसे इतना कठोर क्यों समझा जा रहा था। दिन बढ़ते गए और किरण की मुश्किलें बढ़ती गईं। वह घर के हर कोने में अपना काम पूरी निष्ठा से करती, फिर भी सुमित्रा की कड़ी निगाहें उसे हमेशा कष्ट देतीं। हर छोटी बात पर सास की तिक्त प्रतिक्रिया से उसका आत्मविश्वास टूटता जा रहा था। दूसरी ओर रमन का दृष्टिकोण। किरण को यह सब समझाने की कोशिश रमन ने कई बार की, परंतु सुमित्रा की आदतें ऐसी थीं कि वह कभी भी किसी से अपनी राय बदलने को तैयार नहीं होती। रमन भी बीच में फंसा हुआ था, क्योंकि एक ओर उसका पत्नी के प्रति प्यार था, तो दूसरी ओर उसकी माँ का अनुभव था। वह कभी भी माँ के खिलाफ नहीं जाता था। यही कारण था कि अक्सर किरण अकेली ही रह जाती थी, अपने मन की बातों को दबाकर। किरण को लगता कि उसकी जिंदगी में हर एक कदम पर सास का अनावश्यक हस्तक्षेप है। हालांकि वह खुद को पूरी तरह से स्थिति में ढालने की कोशिश करती रही, लेकिन जब रमन का साथ भी नहीं मिल रहा था, तो वह अक्सर दुखी हो जाती। एक दिन की बात। एक दिन किरण ने तय किया कि वह सब कुछ छोड़कर अपनी खुशी के बारे में सोचने लगेगी। उसने रसोई में काम करते हुए खुद से कहा, क्या मुझे हमेशा सास की डांट खानी पड़ेगी? क्या हमेशा मुझे सास की नजरों में अच्छा बनना होगा? क्या मेरी कोई खुद की पहचान नहीं हो सकती? इसी दौरान सुमित्रा ने आकर उससे कहा, किरण, यह तुम्हारे हाथों का खाना सही नहीं है। तुम कब समझोगी कि घर के काम किसी से सीखने का काम नहीं होता? तुम हमेशा अपनी गलतियों से नहीं सीख सकती हो? इस बार किरण ने चुप नहीं रखी। उसने धीरे से कहा, मम्मी जी, मैं जानती हूँ कि मैं कभी भी आप जैसा नहीं बन सकती, लेकिन मैं कोशिश करती रहूंगी। मैं गलतियां करूंगी,
लेकिन मैं सीखने के लिए तैयार हूं। क्या आप मुझे एक मौका दे सकती हैं? सुमित्रा चुप रह गई और एक पल के लिए उसकी आंखों में किरण के लिए किसी प्रकार की सहानुभूति का आभास हुआ। फिर वह गहरी सांस लेकर बोली, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम सीधे मुझसे कुछ कहोगी। तुम्हारी बातों में कुछ सच्चाई जरूर है, लेकिन तुम्हारी आदतें बदलनी चाहिए। यह सुनकर किरण को उम्मीद का एक नया रास्ता दिखा। वह समझ गई कि सास की कठोरता केवल एक सिखाने का तरीका था, हालांकि कभी कभी वह अधिक कड़ी हो जाती थी। समाधान की ओर। कुछ दिनों बाद किरण और सुमित्रा के बीच एक नया रिश्ता बनना शुरू हुआ। सास ने बहू को धीरे धीरे सिखाना शुरू किया, लेकिन अब वो सिखाने का तरीका थोड़ा नरम हो गया था। किरण भी अपनी आदतों में बदलाव ला रही थी और उसने सुमित्रा की बातों को समझने की कोशिश की। अब घर के कामों में एक नई तालमेल था। दोनों एक दूसरे से सीख रहे थे और घर का माहौल भी बदल रहा था। रमन भी खुश था कि घर में शांति बनी हुई थी। सास और बहू के बीच के रिश्ते में प्रेम और समझ की जड़ें धीरे धीरे मजबूत हो रही थीं। दोनों एक दूसरे के प्रति अपने विचारों और भावनाओं को समझ रहे थे। आखिरकार घर में एक नई ऊर्जा थी जो रिश्तों को सुलझाने और समझने का काम कर रही थी। निष्कर्ष। किरण ने यह सीखा कि सास का कठोर व्यवहार और सख्त नजरिया केवल एक गहरी समझ और अनुभव का हिस्सा था, जबकि सास ने भी यह समझा कि बहू की अपनी स्थिति और संघर्ष होते हैं और उन्हें भी सम्मान और समझ की आवश्यकता है। रिश्तों की यह बारीकियां और सिखाने का तरीका ही परिवार की ताकत बनती है। इस प्रकार सास का पाठ और बहू की मुश्किलें एक रिश्ते की गहरी सीख से निकलकर एक समझ और प्यार के रूप में बदल गईं। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। हम आपके हर समर्थन के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।